आदाब नाज़रीन, 1 बजे की खबरों के साथ मैं हूं रेशमा फारूकी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत की मशहूर खातून बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक तमगा याफ्ता साइना नेहवाल और उनकी बड़ी बहन चंद्रा निशु नेहवाल बीजेपी में शामिल हो गई हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि साइना नेहवाल ओलंपिक तमगा याफ्ता और मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी और उनकी बड़ी बहन चंद्रा निशु नेहवाल बीजेपी में इस वक्त शामिल हो गई हैं। भारत की मशहूर खातून बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बहुत मशहूर और मारूफ हैं, ओलंपिक तमगा याफ्ता हैं, सभी जानते हैं साइना नेहवाल को, बहुत मशहूर हैं। और उनकी बड़ी बहन चंद्रा निशु नेहवाल बीजेपी की उन्होंने रुकनियत इख्तियार कर ली है। एक बार फिर से हम आपको बताते चलें कि भारत की मशहूर खातून बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक तमगा याफ्ता साइना नेहवाल और उनकी बड़ी बहन जिन्हें चंद्रा निशु नेहवाल के नाम से जाना जाता है, इस वक्त बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी की रुकनियत उन्होंने हासिल कर ली है। आइए अब अगली खबर की जानिब रुख कर लेते हैं। पार्लियामेंट के मुजव्वज़ा बजट इजलास को हुस्न खूबी के साथ चलाने के लिए हुकूमत ने कुल जमाती मीटिंग तलब की है। ये मीटिंग कल सुबह 11:30 बजे होगी। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। कल शाम 6:30 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कुल जमाती मीटिंग तलब की है। बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक होगा। दूसरा मरहला 2 मार्च से 3 अप्रैल तक होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 31 जनवरी को खिताब करेंगे, जबकि आम बजट 1 फरवरी यानी सनीचर को पेश किया जाएगा। निर्भया इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल के 4 कसूरवारों में से एक मुजरिम मुकेश कुमार की वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है जिसमें सदर जमहूरिया की जानिब से रहम की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने को चैलेंज किया गया था। कल अदालत ने इस मामले में फैसला महफूज रख लिया था। जस्टिस आर भानुमति की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में इसकी अर्जी मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुकेश के वकील की ये दलील मुस्तरद कर दी कि सदर जमहूरिया के सामने तमाम कागजात नहीं रखे गए थे। अदालत ने कहा कि सदर जमहूरिया के जल्द फैसला करने का कतन ये मतलब नहीं कि उन्होंने तमाम कागजात पर गौर नहीं किया। अदालत ने कहा कि जहां तक मुकेश के साथ जेल में बदसलूकी की बात है तो ये मामला उन्हें राहत देने की दलील नहीं बन सकता। याद रहे कि अदालत ने 22 जनवरी को तमाम 4 कसूरवारों को फांसी देने का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद मुजरिम कानून का सहारा लेकर इसे 1 फरवरी तक के लिए टालने में कामयाब रहे। PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिन अराकीन को कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने सम्मन जारी किया था, वो आज ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, जहां उनसे पूछगछ की जा रही है। ईडी ने शाहीन बाग में 9 जगहों पर जाकर कुछ लोगों को पूछगछ के लिए नोटिस दिया था। और कोरोना वायरस की बात की जाए तो कोरोना वायरस से अमवात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। चीन में अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6000 लोग इससे मुतासिर हो गए हैं, जिनमें 1300 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 57 मामलात दूसरे ममालिक से मंजर आम पर हैं। सेंट्रल हुबई में सेहत कमीशन ने कहा कि मजीद 24 अमवात इस वायरस से हुई हैं। चीन के वुहान शहर को अलग थलग कर दिया गया है, वहां से आमदरफ्त को बंद कर दिया गया है और लोगों को एक साथ जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। वुहान में ही से वायरस शुरू हुआ था। चीन के अलावा इस वायरस के मामले अमेरिका, हांगकांग, मुकाऊ, ताइवान और श्रीलंका में सामने आए हैं। इस दौरान आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस ने चीन का दौरा किया। उन्होंने चीन के वजारत सेहत के अफसरान और माहिरीन के साथ वबा की रोकथाम पर तबादला ख्याल किया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अपने मंसूबे का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि यरूशलेम इसराइल की गैर मुनक़सिम राजधानी रहेगी। व्हाइट हाउस में इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अमन मंसूबा पेश करते हुए ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने अमन की सिमत में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने फ़लस्तीन की राजधानी के लिए मशरिक़ी यरूशलेम की तजवीज़ पेश की। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी किए गए अमन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी हुकूक बिकाऊ नहीं हैं और इस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता।
انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فلسطینی کبھی بھی ایک ایسے ملک کو تسلیم نہیں کر سکتا جس کی راجدھانی یروشلم میں ہو۔ اس سے قبل منگل کے روز غزہ پٹی میں ہزاروں فلسطینیوں نے اس پیس پلان کے خلاف مظاہرہ کیا۔ تو ناظرین، اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیں، آداب۔